नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन 9 लेकर आए हैं। लेसन 9 और लेसन 9 है द कोबलर एंड द फेयरीज, मोची और परियां। मोची और परियां। हु इज ए कोबलर? हु इज ए कोबलर? कोबलर कौन है? मोची कौन है? मोची जो जूते चप्पल सिलता है, जूते चप्पल बनाता है, उन्हें उनके कार्य के आधार पर मोची कहा जाता है। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति जो है वह जूते चप्पल बना रहा है, जूते बना रहा है। ठीक है, इसे हम कोबलर कहते हैं। अब यहाँ आते हैं सेकंड स्लाइड में, तो हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज ए फेयरी? परी क्या है? व्हाट इज ए फेयरी? परी क्या है, या यूँ कहें परियां क्या है? तो देखो, परियां वो होती हैं जो स्वर्गलोक से आती हैं, ऐसा जैसे कहानियों में बताया गया है। ठीक है, स्वर्गलोक से आती हैं, लोगों की मदद करती हैं, ये बड़ी प्यारी होती हैं, सुंदर होती हैं, दयालु होती हैं। अब आते हैं कैरेक्टर्स, पात्र पर। कैरेक्टर्स, यहाँ पात्र बताए गए हैं। दीनू द कोबलर, यहाँ पास दीनू जो है वह एक मोची है। दीनू मोची है, दीनू नाम का एक व्यक्ति है, वह कोबलर द कोबलर मोची है। धनिया हिज वाइफ, धनिया उसकी पत्नी है, धनिया उसकी पत्नी है। द फेयरीज, द फेयरीज यहाँ परियां, परियों को बताया गया है। परियां वर्णन करता है नरेटर, नरेटर यानी वर्णनकर्ता। दीनूज वर्कशॉप, दीनूज वर्कशॉप, वर्कशॉप यानी होता है कारखाना। बच्चों जाने रहिएगा, वर्कशॉप यानी होता है कारखाना। तो ये दीनू का कारखाना है। किसका है? दीनूज वर्कशॉप यानी दीनू का कारखाना है। ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज विथ देयर टूल्स। वाइफ यानी पत्नी, बिजी यानी व्यस्त, मेकिंग यानी बनाना, शूज यानी जूते, और टूल्स यानी छोटे छोटे औजारों से। तो ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज विथ देयर टूल्स। वह और उसकी पत्नी अपने औजारों से जूते बनाने में व्यस्त हैं। अब आगे चलते हैं। वह और उसकी पत्नी, वह कौन? दीनू। दीनू और उसकी पत्नी अपने औजारों से जूते बनाने में व्यस्त हैं। वह और उसकी पत्नी अपने औजारों से जूते बनाने में व्यस्त हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। आगे देखें, दीनू, दीनू जो है, दीनू, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर, लेदर यानी चमड़ा, एंड ही डोंट हैव मनी टू बाई एनी मोर। मोर यानी अधिक, मनी यानी धन, पैसा, लास्ट यानी अंतिम, पीस यानी टुकड़ा, अंतिम टुकड़ा। अब दीनू कहता है दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लेदर। दीनू क्या कहता है? यह चमड़े का आखिरी टुकड़ा है। एंड वी डोंट हैव मनी टू बाई एनी मोर, और हमारे पास और अधिक चमड़ा खरीदने के लिए धन नहीं है। आई एम ऑफ्रेड, आई एम ऑफ्रेड, मुझे डर है। ऑफ्रेड यानी भयभीत होना, डरना। आई एम ऑफ्रेड, मुझे डर है, मुझे डर है। वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, कि हमारे पास कल से खाना नहीं होगा। वी विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल, फूड यानी भोजन, फूड यानी भोजन।
मुझे डर है कि हमारे पास कल से खाना नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। आई एम ऑपरेट, मैं डरा हुआ हूं। वी हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, कि हमारे पास कल से खाना नहीं होगा। धनिया, डोंट वरी, धनिया कहती है चिंता मत करो। गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। धनिया कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो। गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ईश्वर हमारी सहायता करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ऑल राइट यानी सब कुछ सही हो जाएगा। एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग, गॉड यानी परमात्मा, हेल्प यानी मदद, ऑल राइट यानी ठीक होना, एवरीथिंग यानी सब कुछ। नरेटर, अब नरेटर, ठीक है। अब नरेटर जो है यानी कहानी कहने वाला, नरेटर यानी कहानी कहने वाला, वर्णन करता। नरेटर यानी आप क्या कह देंगे, वर्णन करता। दीनू कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एंड वेंट टू बेड। तो दीनू ने रात्रि में जूते की अंतिम जोड़ी को काटी और सो गया। दीनू कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट एंड वेंट टू बेड। दीनू ने रात्रि में जूते की अंतिम जोड़ी को काटी और सो गया, अपने बिस्तर में चला गया। वेंट टू बेड यानी सो गया, चला गया। नाइट में उसने, रात्रि में, दीनू कट हिज लास्ट पेयर, पेयर यानी जोड़े, ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए उसने काटे लेदर को रात्रि में और सोने चला गया। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, वह चिंता में था, वह चिंतित था। When he woke up the next morning and went to his workshop, workshop यानी कारखाना। अगली सुबह जब वह जागा और अपने कारखाने गया, he was surprised, वह आश्चर्यचकित हुआ। he was surprised, surprised यानी आश्चर्यचकित होना, वह आश्चर्यचकित हुआ। धनिया, सॉरी, दीनू, यहाँ से पढ़ाएंगे। दीनू, धनिया धनिया कम हियर। दीनू अब चिल्लाता है, दीनू धनिया धनिया यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर। धनिया धनिया कम हियर, यहाँ आओ। लुक एट दिस, ए न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट। यहाँ आओ, इसे देखो, एक नई जूतों की जोड़ी चमक रही है, एक नई जूतों की जोड़ी चमक रही है। धनिया धनिया कम हियर, यहाँ आओ। लुक एट दिस, यह देखो, ए न्यू पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी नए जूते, शाइनिंग ब्राइट, जो कि चमक रहे हैं। शाइनिंग ब्राइट, जो अच्छी तरह से चमक रहे हैं, नए चमक रहे हैं। आगे सुनो। धनिया, दे आर ब्यूटीफुल, धनिया कहती वे सुंदर हैं। दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। धनिया कहती वे सुंदर हैं, मुझे मालूम था कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ, मैं जानती थी कि सब कुछ सही हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज फॉर अस। मैं जानती थी, मुझे मालूम था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए इन जूतों को किसने बनाया। बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, लेकिन हमारे लिए इन जूतों को किसने बनाया। दीनू, आई डोंट नो, दीनू कहता है मुझे नहीं मालूम है। दीनू, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। नरेटर, वर्णन करता, नरेटर वर्णन करता। अब वर्णन करता कहता है, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज। दीनू बाजार गया और जूते बेच दिए। ही बॉट मोर लेदर विथ द मनी, उस धन से उसने अधिक चमड़ा खरीदा। दैट नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज एंड फाउंड देम श्यून एंड रेडी इन द मॉर्निंग। उस रात भी उसने जूतों के लिए चमड़ा काटा और
सुबह उसको सिला हुआ तैयार पाया। ही बॉट ए मोर, फिर से रिपीट कर रहा हूं। दीनू वेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड द शूज। दीनू नरेटर यानी वर्णन करता। दीनू वेंट टू द मार्केट, दीनू बाजार गया। एंड सोल्ड द शूज, जूते बेच दिए। ही बॉट मोर लेदर, उसने बहुत सारा चमड़ा खरीदा। विद मनी, उसी पैसे से उसने बहुत सारा चमड़ा खरीदा। दैट नाइट आल्सो, उसी रात्र उसने ही कट द लेदर, उस चमड़े को काटा। फॉर शूज, जूते के लिए उसी रात उसने चमड़े को काटा। एंड फाउंड देम स्यून एंड रेडी इन द मॉर्निंग, और अगली सुबह वह उसे सिला हुआ तैयार पाया, जूतों को सिले हुए तैयार पाया। द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, यही सब हर रात लगातार होने लगा, यही सब हर रात लगातार होता रहा। द सेम थिंग्स यानी इसी प्रकार, कंटिन्यू लगातार, नाइट आफ्टर नाइट प्रत्येक रात होता रहा, यही सब हर रात लगातार होता रहा। अब आगे चलते हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो है, कुछ दिन बाद दीनू जो है, दीनू टू हिज वाइफ, दीनू अपनी पत्नी से, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से कहता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये कैसे सच हो सकता है। आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, आखिरकार कौन हमारे लिए ये जूते बनाता है। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आगे लिखो, हु आवर फ्रेंड आर, एंड फाइंड, यहां पर सर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। हाँ, यहां पर हम ये कह सकते हैं, लेट अस बिहाइंड द डोर टुनाइट एंड फाइंड आउट लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड आर। तो ये कहते हैं, लेट अस हाइड, क्या कहते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं चलो हम दोनों छिप जाते हैं। आज रात हम दरवाजे के पीछे छिप जाएं। क्या बोलते हैं, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट, आज रात, टू नाइट यानी आज रात हम दरवाजे के पीछे छिप जाएं। समझ में आ रहा है। लेट अस हाइड यानी छिपना, बिहाइंड यानी पीछे, द डोर यानी दरवाजा, टू नाइट यानी आज। तो आज रात हम दरवाजे के पीछे छिप जाएं। एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, और पता लगाएं कि हमारे मित्र कौन है। नरेटर वर्णन करता। दैट नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर, उस रात वे दरवाजे के पीछे छिप गए। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करने लगे। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय पश्चात दे शॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप, कुछ समय पश्चात उन्होंने 5 परियों को कारखाने में प्रवेश करते हुए देखा। दे शॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप, उन्होंने देखा कि 5 परियां उनके कार्यालय में प्रवेश करती हैं। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात उन्होंने दे शॉ 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप, उन्होंने 5 परियों को कारखाने में प्रवेश करते हुए देखा। दे वर
carrying tiny cobbler's tool in their hands. वे अपने हाथों में छोटे छोटे मोची के औजार पकड़े हुए थी. They were carrying टीनी कोबलर टूल्स. टीनी कोबलर टूल्स का मतलब होता है मोची के छोटे छोटे औजार अपने हाथों में, देयर हैंड्स, अपने हाथों में पकड़े हुए थी और उसे लाई हुई थी. दे sang एंड danced as they sat down to make the shoes. जैसे ही वे जूते बनाने, फिर से रिपीट कर रहा हूं. They were carrying tiny cobblers tools in their hands. वे अपने हाथों में छोटे छोटे मोची के औजार पकड़े हुए थी. They sang and danced. और वे गा रही थी और नाच रही थी. As they sat down, जैसे ही वे बैठी, to make the shoes, और बैठकर वह जूते बना रहे थे. जैसे ही वे जूते बनाने के लिए बैठी, उन्होंने गाया और नाचा. ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही वे they sang and danced as they sat down to make the shoes. जैसे ही वे जूते बनाने के लिए बैठी, उन्होंने गाया और नाचा. फिर से रिपीट कर रहा हूं. They sang and danced as they sat down to make the shoes. जैसे ही वे जूते बनाने के लिए बैठी, उन्होंने गाया और नाचा. Fairies, परियां. We are the five busy fairies. हम 5 व्यस्त परियां हैं. We like to help the needy. हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करना पसंद है. We like to feed everybody. हमें प्रत्येक को भोजन खिलाना पसंद है. Except the ones who are greedy. उनको छोड़कर जो लालची हैं. ग्रीडी यानी लालची. एक्सेप्ट यानी होता है के सिवा. फिर से देख लीजिए. वी आर द 5 बिजी फेरीज. हम 5 व्यस्त परियां हैं. वी लाइक टू हेल्प द नीडी यानी जरूरतमंद. हमें जरूरतमंदों की सहायता करना पसंद है. वी लाइक टू फीड एवरीबडी. हमें प्रत्येक को भोजन खिलाना पसंद है. एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी. उनको छोड़कर. एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी. उनको छोड़कर जो लालची हैं. अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर. अब अगली स्लाइड पर देखिए बच्चों. नरेटर वर्णनकर्ता क्या कहता है? नरेटर. दे फिनिश देयर वर्क. उन्होंने अपना काम समाप्त किया. एंड वेंट अवे. और चली गई. दीनू एंड हिज वाइफ एंटर द वर्कशॉप. दीनू और उसकी पत्नी ने कारखाने में प्रवेश किया. दीनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेयरीज दे आर. दीनू कहता है वे कितनी आश्चर्यजनक, दयालु और छोटी परियां हैं. सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेयरीज दे आर. वे कितनी आश्चर्यजनक, दयालु और छोटी परियां हैं. धनिया, आई विल मेक सम नाइस क्लॉथ्स फॉर द फेयरीज. मैं परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी. क्या कहती है? मैं परियों के लिए कुछ अच्छे कपड़े बनाऊंगी. नरेटर, धनिया सीव्ड क्लॉथ्स फॉर द फेयरीज. सीव्ड यानी सिलना. नरेटर वर्णनकर्ता कहता है कि धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले. द फॉलोइंग नाइट. अगली रात. When the fairies came to the workshop. जब परियां कारखाने में आई. They were surprised. वे आश्चर्यचकित थी. They found 5 pairs of bright and colorful cloths on the floor in place of leather. They found 5 pairs
of bright and colorful cloths on the floor in place of leather. उन्हें चमड़े के स्थान पर फर्श पर चमकीले और रंगीन कपड़ों की 5 जोड़ियां मिली. They found, उन्होंने पाया 5 pairs 5 जोड़ी of bright and colorful चमकीले और रंग बिरंगे क्लॉथ्स कपड़े on the floor in place of leather. चमड़े के स्थान पर फर्श में उन्होंने 5 जोड़ी कपड़े रंग बिरंगे और चमकदार पाए. They put them on happily and sang and danced all night. उन्होंने उन्हें खुशी खुशी पहन लिया और सारी रात गाना गाया और नाची. उन्होंने उन्हें खुशी खुशी पहन लिया और सारी रात गाया और नाचा. They put them happily, उन्होंने खुशी से उसे पहन लिया. And sang and danced all night, पूरी रात उन्होंने गाना गाया और नाचा. Dinu and his wife never forget their kindness and continued their work regularly. दीनू और उसकी पत्नी उनकी दयालुता को कभी नहीं भूले और उन्होंने अपना काम जारी रखा. दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस. दीनू और उसकी पत्नी कभी भी उनकी दयालुता नहीं भूले. फॉरगेट यानी भूलना, काइंडनेस यानी दयालुता को. एंड कंटिन्यू देयर वर्क रेगुलरली, और लगातार वे अपना कार्य करने लगे. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. वे इसके बाद प्रसन्नता से रहने लगे. वे इसके बाद प्रसन्नता से रहने लगे. तो बच्चों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों से ज़्यादा जानकारी दें ताकि वह प्रत्येक लेसन का अर्थ आसानी से सीख सकें, सरल शब्दों में जान सकें. धन्यवाद.